भाई हैवी है भाई, बहुत हैवी है भाई। मारुति के हिसाब से काफ़ी है। मारुति के हिसाब से काफ़ी हैवी है। तो राम राम भाइयों, मैं हूं आर्यन और आज मैं आप सबके लिए ले आया हूं ब्रेज़ा का बेस मॉडल, जो आप देख रहे हो आपके सामने खड़ा हुआ है। तो भाइयों ये अपनी नई वाली ब्रेज़ा है, आप देखते पहचान गए होगे। तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो भाई थोड़ा लेट हो गया वीडियो, तो कोई नहीं, लेकिन जो लोगों ने आपको नहीं दिखाया होगा ना, मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो जो ये ब्रेज़ा का आपको बेस मॉडल दिख रहा है ना, ये आपको लग नहीं रहा होगा बेस मॉडल, क्योंकि है ना इसमें है ना कंपनी से एसेसरीज़ लगा रखी हैं। तो एसेसरीज़ की अगर पहले हम बात करें तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं एसेसरीज़ की। तो भाई फ्रंट में है ना ये लगा रखा है, और नीचे भी ये पार्ट लगा रखा है। आप देखो अच्छी लग रही है ओवरऑल गाड़ी। तो फ्रंट में तो बस ये दो ही चीज़ लगा रखी हैं। साइड में अलॉय व्हील लगा रखे हैं। इनकी कॉस्ट है कुछ 45,000 रुपये कॉस्ट है, 16 इंची है। और जो इसके स्टॉक टायर आते हैं ना, उन्हीं में लगे हैं ये, जो बेस मॉडल में आते हैं। तो आपको बस 45,000 ऊपर देने पड़ते हैं। हाँ, यहाँ पर भी ये इन्होंने लगवा रखी है, क्या कहते हैं भाई इसको, साइड बॉडी क्लाइडिंग। तो ये मतलब वैसे चिपका रखी है, डबल टेप से चिपका रखी है, ऐसा कुछ वो नहीं है। मड फ्लैप भी लगा रखे हैं कंपनी से ही। मतलब ये अभी है ना डिलीवर होने वाली है गाड़ी, तो ये पूरी रेडी कर रखी है। और पीछे से दिखाऊँ आपको तो भाई पीछे भी ये लगा रखा है, और ये इसके रिफ्लेक्टर हो गए। तो भाई ये तो मैंने बता दिया आपको इसमें क्या क्या एसेसरीज़ लगी हुई हैं कंपनी से। तो भाई टोटल इसमें कितने की एसेसरी लगी हुई भाई? भाई 9:30 9:40 के आसपास ही गाड़ी पड़ती है। हाँ, और एक्सेसरीज की सारी 10 कुछ की होगी, 10 की होगी। तो भाई 45 के तो लगे हो गए। बाकी जितनी भी आपको ये दिख रही हैं वो बाहर की क्लाइडिंग वगैरह सारी, मड फ्लैप्स, हाँ सीट कवर्स भी हाँ इसमें लगा रखे हैं अंदर से, मैं दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये सीट कवर लगा रखे हैं, कम से कम 7-8 हज़ार के तो होंगे भाई कंपनी से। अरे नहीं, 6,000 के तो हमारी बैग भर के लगे थे। अच्छा, तो देख लो कंपनी से भी है। अगर 12-14 हज़ार की। अगर कंपनी से आपको 10,000 में मिल रही है, 10 लाख में विद ये, तो भाई कोई वैसी कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आप सिर्फ स्टीरियो लगवाओ और आप रेडी टू गो हो। तो भाई बाहर से अगर बात करें तो पहले आपको इसके हेडलैम्प दिखा देता हूँ मैं कैसे हैं। तो भाई ये ऐसे कुछ हेडलैम्प आते हैं इसमें। ये अपना प्रोजेक्टर हो गया, ये अपना बल्ब हो गया। नीचे फॉग लैंप नहीं आते इसमें। अपना सुजुकी का लोगो, ये ग्रिल क्रोम आती है पूरी इसमें। और आप देख सकते हो नीचे रेडिएटर के लिए पूरी ग्रिल दी गई है। तो अब है ना पुराने वाले से ना इसमें है ना इसका जो अपना बोनट है ये काफ़ी ऊंचा कर दिया गया है। तो मेरी 6 फुट हाइट है, तो मेरे यहाँ पर आ रहा है ये, तो काफ़ी ऊंचा कर दिया है इसका बोनट। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो भाई देखो काफ़ी है, 200 200 भाई 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। जो इसमें सेगमेंट में आती है तो उसमें कॉम्पिटिटर के हिसाब से तो ठीक है। टेल लैंप ये रही अपनी ऐसी कुछ है। एक बार भाई लाइट बंद कर दो, क्योंकि अभी डिलीवर होने वाली है ना। बंद करना एक बार भाई, दरवाज़ा बंद करो। तो भाई साइड से देखो आप, जो अब इसमें जो नया अपडेट आया ना, तो पूरी क्लाइडिंग देखो आप, पूरी क्लाइडिंग देखो आप, लग रही है ना भाई। तो भाई ये थोड़ी आजकल है ना लोगों ने इसको ये बोल रखा है कि भाई ये रेंज रोवर है लग भाई। हाँ भाई, ये हट जाएगा। हाँ हाँ, पूरा रेंज रोवर लिखा जाएगा, इस हिसाब से बना रखे हमारे लिए। भाई क्या बताऊँ आपको। कोई कमी नहीं लगेगी इसको इवोक लगने में। तो भाई ये बेस मॉडल है, फिर भी यहाँ पर इन्होंने है ना ये ब्लैक आउट कर रखा है, नॉर्मल होता नहीं है ये। और ये पूरा ग्लास एरिया इन्होंने अब बढ़ा दिया है। ऊपर शार्क फिन एंटीना भी दिख जाएगा आपको। ये बहुत बढ़िया लगता है। हाँ काफ़ी अच्छा लगता है। मैं अभी अंदर जाऊँगा आपको दिखाऊंगा। बॉडी कलर इसमें हैंडल देखने को मिलते हैं। जो आपका ORVM है ये भी अपना मतलब बॉडी कलर्ड ही है, और विद अपना इंडिकेटर इस पे मिलता है, फेंडर पे नहीं मिलता। और अंदर से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकली, वो भी आपको दिखाऊंगा। मैनुअल नहीं कर सकते, बस आप ना इसको फोल्ड नहीं कर सकते, फोल्ड आपको हाथ से करना पड़ेगा। तो भाई बाहर से तो ये कुछ ऐसी थी, पीछे से दिखाऊंगा आपको एक बार। ये अपना सुजुकी का लोगो हो गया ब्रेजा, और पीछे इसमें 2-4 पार्किंग सेंसर है भाई। नॉर्मल हैरियर में 2 आती है, नेक्सॉन में भी 2, टाटा की हर गाड़ी में 2 ही आते हैं भाई। तो भाई अब अंदर चलते हैं, अंदर से बात करते हैं गाड़ी की। तो भाई ऐसे कुछ डोर आता है इसमें। ये अपना पूरा इसमें प्लास्टिक फिनिश में ही है, ब्लैक में। इससे ऊपर आपको क्रोम में मिल जाएगा। ये अपना ORVM एडजस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकली 4 पावर विंडो, ये लॉक का बटन,
और ये विंडो बाकी कोई आपका पैसेंजर नीचे ना कर सके उसका बटन। तो भाई और ये थोड़ी है ना इसमें कार्बन फिनिश जैसी दे रखी है, तो ये भी ठीक लगती है। तो भाई बाहर कितनी शोर हो रखा था, अंदर आते हैं ना सब कुछ साइलेंट हो गया। तो भाई केबिन तो ठीक है, साइलेंट है अभी नई गाड़ी के हिसाब से, साइलेंट है। और बाहर आएगी तो हम थोड़ा और कर देंगे। तो भाई बेस मॉडल है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो भाई अभी हम अंदर आ चुके, थोड़ा और खुल के बात कर सकते हैं। तो भाई ये ऐसे कुछ इसमें मतलब ट्विटर नहीं है, इसमें सिस्टम है नहीं। और ये जो ये ग्रिल है भाई ये मेटल में दे रखी है, इसकी जो ट्विटर वाली ग्रिल है। और नीचे अपनी स्पीकर ग्रिल है ही। तो इसमें ना जगह दे रखी है 4 स्पीकर और 2 ट्विटर लगाने के, आप बाहर से लगा सकते हो, इसमें नहीं आता। जैसे इससे ऊपर है ना, ऊपर मॉडल में किया सेल्टोस आती है, इससे ऊपर वाली सेगमेंट में, उसमें ना ट्विटर की हमें पोजीशन दिखती है लेकिन अंदर होती नहीं है। इसमें प्रॉपरली पोजीशन है अंदर। हाँ भाई प्रॉपर पोजीशन है। और अगर बटन्स की बात करें तो ये अपना यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल इस बार इन्होंने ऐड कर दिया है। ये जैसे कि ये स्मार्ट हाइब्रिड कार है तो ऑटो ऑन ऑफ का बटन है। ये अपना हेडलैम्प लेवलर हो गया यहाँ पे। और ये अपना एसी वेंट हो गया। एसी वेंट पे भी थोड़े से ये बबल टाइप के इन्होंने ये दे रखे हैं। और ये अपना क्रोम हो गया, यहाँ पे क्रोम गार्निश दे रखी है। जो डैशबोर्ड है भाई पहली वाली है ना, मैंने बैठ के दे रखी है, पूरा दबता था उसका डैशबोर्ड। ये बिल्कुल सही है भाई। इसके थोड़ा छोटा भी है और लंबा बहुत है। हाँ छोटा भी है। ये अपना इंस्ट्रूमेंट और क्लस्टर हो गया भाई। ये चाबी तो है नहीं अभी इसकी, तो ये लाइट कुछ ऐसी जलती है इसमें। और नॉर्मल है अपना बेसिक जो आता है, तो ये लगभग हर चीज़ बता देता है। भाई टॉप मॉडल में कैसा है भाई इसमें? क्लस्टर हाँ सेम है, बिल्कुल सेम है। तो भाई आपको दिखा देंगे एक बार। तो भाई ये बेस मॉडल है, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं आता है इसमें। और ये अपने एसी वेंट हो गए। और ये अपना मैनुअल एसी के बटन हो गए। और नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट है, लेकिन वो एक मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसा नहीं है। ये अपना गियर लीवर हो गया। ये मतलब पूरी क्रोम गार्निश है। टॉप मॉडल में भी बिल्कुल सेम यही आता है हैंड ब्रेक के लिए। और ये अपने कुछ स्पेस हो गए, बोतल होल्डर वगैरह लगवा सकते हैं कंपनी से। हाँ भाई लगवा सकते हैं। ये ऊपर भी यही बबल वाली फिनिश होगी। ये अपना ग्लव बॉक्स हो गया, ठीक है। और ये अपना पैसेंजर साइड डोर। और अंदर से है ना थोड़ी ठीक है फील। ये अपना IR भी मतलब एडजस्ट कर सकते हैं हम। नेक्सॉन में ये नहीं आता है एडजस्ट करने वाला, नहीं है भाई। ये अपना टिकट होल्डर हो गया। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, प्रेस भाई सॉफ्ट है इसमें। और ये अपने स्विच हो गए इसमें, ये वाइपर के इस तरफ हेडलैम्प और इंडिकेटर के लिए। और क्या रह गया भाई? अपने हिसाब से एडजस्ट करो भाई ये है मेरे हिसाब से एडजस्ट। भाई पीछे कैसा स्पेस है? एस क्लास दिखाना भाई एक बार। तो आप वो स्पेस देखो भाई, कम से कम ये कितना इंच हो गया भाई? 6 इंच का स्पेस है। लेग रूम है, नी रूम, और नीचे लेग रूम भी इतना है कि मेरे पैर हवा में भी लटक सकते हैं, इतना लेग रूम है। और भाई जो अगले वाले हेडरेस्ट में आते हैं एडजस्टेबल, पीछे कुछ भी नहीं आता है इसमें। और ये अपने मतलब हैंडल हो गए, ग्रैब हैंडल, ये स्लो वाले हैं, ये अच्छी बात है। और जो इसमें सीट कवर है ये कंपनी से लगे हुए हैं, ठीक है। सीट कवर भी ऐसा कुछ भाई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, बाहर भी कंपनी से लगवा लो, ठीक है। ये भी आएगा क्योंकि इनके पास है ना पूरा वो होता है कंपनी वालों के। तो भाई ऐसे कुछ सीट कवर है। हाँ भाई वारंटी वगैरह तो आजकल बाहर वाले भी दे देते, लेकिन वो जाना पड़ता है भाई, मतलब फील नहीं है। तो भाई फ्रंट से मैंने आपको दिखा दिया ऐसे कुछ था। अब बात करते हैं पीछे भी भाई ने दिखाई दिया, पीछे भी मैं क्या बात करूं। ये अपना कोट हुक भाई सबसे अच्छी बात इसकी, ये देखो क्वार्टर ग्लास। हाँ भाई क्वार्टर ग्लास देखो, ये अपना कोट हुक भी है इसमें। और पीछे भी अपनी पावर विंडो से एक नीचे अपनी स्पीकर ग्रिल है इसमें। और भाई थाई के सपोर्ट कैसा है आपके साथ? मेरे लिए देखो अभी अपने उसमें दिखा देता हूँ, 1-2 बिलान से ज़्यादा भाई 2 बिलान से ज़्यादा, मेरे लिए थोड़ा सा कम था, लेकिन ठीक है वैसे। ठीक है भाई, बिल्कुल ही ट्रैवल नहीं कर सकते पर काम चल जाता है। हाँ भाई काम चल सकता है। और अंदर से भाई इसमें नहीं देखो पूरा बेंच फ्लैट है, ये 3 बंदे आराम से बैठे। हाँ भाई इससे ऊपर वाले में अपना बीच में आर्मरेस्ट आ जाता है, लेकिन वो भी बिल्कुल फ्लैट ही है। हाँ। और वो अपना क्वार्टर ग्लास हो गया। एक बार आपको इसका बूट स्पेस भी दिखाता हूँ। मॉडल में एक चीज़ हो रहा है भाई, जो ये सीट है ना, ये 60-40 स्प्लिट है, ये पूरी डाउन होती है। हाँ भाई यहाँ पर अपना दरवाज़ा खुल जाएगा तो ये नोटिफिकेशन आ गया इसका। बाहर से दिखाता हूँ आपको एक बार मैं। भाई बूट अनलॉक करने के लिए रिक्वेस्ट सेंसर है इसमें। स्मार्ट हाइब्रिड की ब्रांडिंग होगी। तो भाई इसमें है ना वो अपने स्टील रिम है, जो कि एलॉय व्हील, पहले स्टील रिम थे इसमें, फिर एलॉय व्हील डाल दी तो स्टील रिम।
वापस दे दिया। तो इतना कुछ बूट स्पेस है, आप अंदाज़ा लगा लो। तो तो बिक जाएंगे बाहर 5-6 हज़ार रुपये। इसके ऊपर आप हाँ पार्सल ट्रे लगा सकते हो आप अच्छे से। और और एक चीज़ और, किया सेल्टोस में ना बेस मॉडल में ये उसका माउंट भी नहीं आता है, नहीं आता वो लगवानी पड़ती है 8-9 हज़ार रुपये लगती है वो भी। तो भाई सबसे बड़ी बात तो भैया ये लगी मेरे को बूट स्पेस। और सबसे अच्छी तो भाई इसकी टेल लैंप ही है। और बूट इसका थोड़ा हैवी है भाई, बूट हैवी है इसका। एक बार आपको इंजन और दिखा देता हूँ इसका, फिर हम चलते हैं, आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एक बार आपको इंजन दिखा देता हूँ इसका, खोलिए भाई। भाई ठीक है दोनों। तो भाई हटाइयो भाई, हैवी है भाई, बहुत हैवी है भाई, मारुति के हिसाब से काफ़ी है। मारुति के हिसाब से काफ़ी हैवी है। और ये ऐसा अपना इंजन है। थोड़ा ही कम लग रहा है। हाँ ये अपना इंजन हो गया। ये 103 bhp और 135 Nm का टॉर्क निकाल देते हैं, नेचुरल एस्पिरेटेड और भाई 4 सिलेंडर। सिलेंडर आता है भाई क्या करें, आता है। तो भाई Reliable है। रिलायबल इंजन है काफ़ी, 1500 सीसी का। एवरेज भी आपको 17-18 की आराम से निकाल के दे देगा। ABS यूनिट होगी और स्मार्ट। और किसी को ज़्यादा मॉडिफाई का शौक हो तो उसमें 2000 सीसी भी लगा सकते हैं। तो भाई ये बार बंद करते हैं। और यहाँ पर भी कवरिंग दे रखी है। छोड़ भाई छोड़। तो इजीली बंद हो गया क्योंकि हैवी है। तो भाई यही था कुछ आज की इस वीडियो में। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना। दीपांशु भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।